आज हम कारगिल से निकल के पहुंचने वाले हैं लेह, लेकिन हमारा सफर सीधा नहीं होगा। रास्ते में इतने सारे पर्यटक स्थल आते हैं कि पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। घूमने में लेकिन मजा आने वाला है। जो आज का हमारा पहला स्टॉप है वो है मुलबेक। कारगिल के पास 3 ऐसी प्रतिमाएं हैं जिन्हें लद्दाख के बामिया कहते हैं। बामिया तो आप जानते ही होंगे, अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमाएं थी, विशाल प्रतिमाएं, जिन्हें तालिबान ने नष्ट कर दिया था। जो पहली प्रतिमा है वो आपाती में है, कारगिल से 10 किलोमीटर की दूरी पे। जो दूसरी है वो कारगिल से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, खार्द से खार में। और अब हम मुलबेक के बाहर खड़े हैं जहां तीसरी प्रतिमा है। इस समय हम 11,500 फीट ऊपर है मुलबेक गोम्पा में। पहले सिर्फ प्रतिमा बनी थी 8वीं सदी में, फिर कई सालों बाद इसके बाहर एक गोम्पा बन गया। इसलिए बाहर से पहले आपको प्रतिमा पूरी दिखती थी, अब सिर्फ आपको छाती तक दिखती है। अगर आपको पूरी प्रतिमा देखनी है तो आपको अंदर तक जाना पड़ेगा। जो प्रतिमा है वो मैत्री बुद्ध की है, यानी वो बुद्ध का अवतार जो आने वाला है। लगभग सभी लोग आगे से मूर्ति को देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दाईं तरफ से नीचे उतर के पत्थर के पीछे की तरफ आएंगे और पीछे आके एक ऐसा सिक्का चिपका के जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि यहाँ पहले बकरे की बलि दी जाती थी। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे भूम ईदे, उन्होंने एक फरमान जारी किया खारोस्ती भाषा में और इसी पत्थर पे लिखवाया। और फरमान में लिखा था कि इस प्रथा को बंद करना चाहिए। वैसे तो फरमान बड़ा था, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। फिर उसी के बगल में लोगों ने लिखा कि नहीं भाई, ऐसा बंद नहीं कर सकते वरना भगवान क्या सोचेंगे। अब वो लिखाई यही है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं खारोस्ती लिपि पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि यही हो सकता है। कारगिल लेह के रास्ते में 2 पास पड़ते हैं जहां लोग अपनी गाड़ी रुकवा के फोटो खींचते हैं। उनमें से पहला है नमकीला। ऊंचाई पे होने के कारण आप सुंदर नजारों के साथ ठंडी हवा का भी अनुभव ले सकते हैं। नमकीला से ज्यादा ऊंचाई पे है फोतुला। नजारे और वातावरण इन दोनों जगह पे 19-20 एक जैसे ही है, यानी अगर आपके पास कम समय है तो आप इन दोनों पास में से किसी एक पास पे रुक सकते हो। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो प्रसार भारती का टीवी रिले स्टेशन है जो लामायुरु विस्तार को सिग्नल पहुंचाता है। हम यहां से बस अब लामायुरु मठ पे ही जाने वाले हैं। लद्दाख आने का एक सबसे बड़ा मजा यह है कि आपको हर मोड़ पे तरह तरह का लैंडस्केप देखने मिलेगा, लेकिन इन लैंडस्केप्स में से भी एक सबसे अनोखा लैंडस्केप है लामायुरु का मूनलैंड। लामायुरु पड़ता है ठीक लेह और कारगिल के बीच, दोनों तरफ से 100-100 किलोमीटर है। इसलिए अगर आप लेह कारगिल हाईवे पे मुसाफरी कर रहे हो तो आपको यहां रुकना ही चाहिए। कई सालों पहले यहां एक तालाब हुआ करता था, फिर धरती की गतिविधि की वजह से
कुछ हजार साल पहले वो तालाब सूख गया और आज हमें जो दिखता है वो मूनलैंड है। वैसे मेरी राय में ये चांद जैसा तो नहीं लगता। हाँ, अगर लगता है तो अमेरिका में साउथ डकोटा है, उसका बैडलैंड्स जैसा लगता है। वैसे मैं साउथ डकोटा भी नहीं गया और चांद पे भी नहीं गया, लेकिन मैंने ऐसी फिल्में देखी है जो साउथ डकोटा में शूट हुई है। एक है बैडलैंड्स, ऐसे डांसेस विद वुल्व्स। ये बिल्कुल उस बैडलैंड्स जैसा लगता है। अब लामायुरु मोनेस्ट्री के बारे में आपको अगर कहूं तो ये बनी थी 11वीं सदी में और लद्दाख की एक पुरानी मोनेस्ट्री में से है। जब बनी थी तब यहाँ 5 बिल्डिंग थे, लेकिन अब उसमें से 4 टूट चुके हैं और अब सिर्फ एक बिल्डिंग बचा है। मोनेस्ट्री से आपको मूनलैंड तो दिखता है, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा एंगल चाहिए तो वहां ऊपर मेडिटेशन हिल पे जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फूलती हुई सांस के साथ चढ़ना थोड़ा कठिन तो पड़ेगा आपको। कुछ किलोमीटर आगे जाके आपको गाड़ी फिर से रोकनी पड़ेगी संगम पॉइंट के लिए। एक तरफ से सिंधु यानी इंडस नदी बहती है, जिसमें जंस्कार नदी आके घुल जाती है। जैसा आप देख ही रहे हो, आप गाड़ी नीचे तक भी ले जा सकते हो, लेकिन ऊपर से देखने में जो मजा आता है वो नीचे खड़े रहने में नहीं आ सकता। आज से 20-25 साल पहले जब टूरिज्म खुला था लद्दाख में, तब उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि यहाँ एक जादुई हिल है जहां आपको ऊपर की तरफ ढाल तो दिखेगा, लेकिन गाड़ी आप न्यूट्रल में रखोगे फिर भी गाड़ी ऊपर जाएगी। फिर उसका कारण मिला कि आप पीछे जो वादियां है उसमें एक चुंबकीय शक्ति है जो अपनी तरफ गाड़ियों को खींचती है। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में इसका असली कारण आने लगा और मुझे लगता है अब तक आपको भी पता चल ही गया होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। जिसे हम ढाल कहते हैं वो ढाल वैसे है ही नहीं, वो नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता है। लेकिन क्योंकि इस तरफ पहाड़ इस तरह से बिछे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ढाल ऊपर की तरफ जाता है। अगर समुद्र किस तरह से देखोगे तो ढाल वैसे नीचे की तरफ है। और ये एक ही ऐसे हिल नहीं है भारत में, ऐसी कई सारी हिल है भारत में, दुनिया में। हमने उनमें से एक और हिल कवर की है हमारे मेन पार्ट वाले छत्तीसगढ़ की सीरीज में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैग्नेटिक हिल के 4 किलोमीटर के अंतर पर ही गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। जो मैग्नेटिक हिल आता है वो ये गुरुद्वारे में जरूर आता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब की कहानी 2 चमत्कारों की कहानी है। पहला चमत्कार हुआ था 70 के दशक में। 70 के दशक में जब ये रास्ता बन रहा था तब रास्ते में एक पत्थर मिला। कितना भी प्रयास किया लेकिन वो पत्थर हट नहीं सका, बुलडोजर तक टूट गए। तब वहां कुछ लामा आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक में जाने वाले हैं। कहानी थी गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव इस विस्तार से गुजर रहे थे, तब उनका झगड़ा एक राक्षस के साथ हो गया। राक्षस ने उनके ऊपर एक पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर बन गया मोम का और उनकी पीठ पे जाके चिपक गया। इस बात से राक्षस को गुस्सा आया और उसने उस पत्थर को लात मारी और तब उस राक्षस का पैर जाके उस पत्थर में अटक गया। आज भी उस राक्षस के पैर के निशान आपको अंदर दिख पाते हैं। अब आते हैं फ्लैशबैक नंबर 1 पे। जब ये कहानी लामाओं ने सुनाई तब लोगों को लगा कि ये वाकई में एक चमत्कारी पत्थर है और यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाने की सोच है।
गुरुद्वारे के अंदर फोटो खींच सकते हैं, लेकिन वीडियो नहीं। दोस्तों, शाम ढलना शुरू हो गई है और हम ले बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन वहां के किस्से हम अगले एपिसोड से शुरू करेंगे। चैनल देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।